हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 77, रिवीजन 39 और कौन सी वर्कशीट 40, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि डायगोनल यानी विकर्ण, किसी क्यूब का अगर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। देखो, अगर हमें किसी क्यूब की साइड पता है, मान लो क्यूब की साइड है L, तो इसके विकर्ण का फार्मूला होता है L√3। ये ध्यान रखना हमेशा, किसी भी क्यूब की अगर साइड पता है L है या X है तो वो √3 उसके साथ लग जाता है। ये इसका विकर्ण का मतलब उसमें कौन सी लंबे से लंबी रोड आ सकती है, और ये हमें गिवन है कितना 8√3, तो √3 से √3 कर गया तो L यानी साइड आ गई हमारे पास 8। अब कहता है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है, अगर L है तो 6L² यानी 6 × 8 × 8, इनको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा डेट विल बी योर आंसर। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर किसी भी क्यूब का एज 50% बढ़ा दिया जाए तो सरफेस एरिया कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसको मैं छोटा सा जनरली फॉर्म में बताता हूँ। मान लो किसी भी क्यूब का अभी तुम्हारे पास जो एज है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका सरफेस एरिया क्या निकलेगा 6 × 10 × 10 यानी कि 600। ठीक है, ओरिजिनल ये हो गया। अब कहता है इसको हम 50% बढ़ा दें, यानी 10 की जगह क्या हो जाए 15 हो जाए, तब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 × 15 × 15 ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1350। अब 1350 ये इससे कितना ज़्यादा आ गया, ये 750 हमारा ज़्यादा आ गया। ठीक है, 750। अब 750 600 का कितने प्रतिशत है, तो 750 बटे 600 गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए डिवाइड कर दो। 6 से 650 को करोगे तो 125 हमारा आएगा। यानी कि अगर 50% हम क्यूब की एज को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 125% बढ़ जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरफेस एरिया हमें दे रखा क्यूबॉइड का यानी घनाभ, और उसकी जो डायमेंशन है वो इस रेशियो में है, तो इसकी लेंथ बताओ क्या होगी। तो अगर ये डायमेंशन है तो लेंथ हो गई 4x, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, अब सरफेस एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा 2LB, LB का मतलब 4x इंटू 2x प्लस BH यानी कि 2x × x प्लस 4x × x। ये आ गया सरफेस एरिया और ये आ गया 1372 के इक्वल। तो इस 2 से तो हम इसको काट देंगे, 2 6 जा 2 9 जा और 2 6 जा। चलो जब इन सबको ऐड करो, ये 8x² हो गया, ये हमारा का 2x² हो गया और ये 4x² हो गया इक्वल टू 696। तो अब 8 और 2 10 4 14, 14x² 696। तो x² इक्वल टू 696 अपॉन 14। इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करके यहाँ से जो भी आएगा, अब थोड़ा सा आप अपना करोगे, फिर यहाँ पे x की वैल्यू किसी न किसी का स्क्वायर होगा, ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, और x की वैल्यू किस में रख देना 4x में। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे डेट विल बी योर लेंथ, यहाँ से तुम्हारी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको डिवाइड ज़रूर कर लेना। तो ये करके देख लेना, ये 14 4 जा और शायद 9 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो 7 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 7 और 28 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 5 सेंटीमीटर की साइड वाले क्यूब को आपस में इस तरह से जोड़ के रख दिया है। तो देखो 5 सेंटीमीटर ये थी इसकी विड्थ, हाइट भी 5 सेंटीमीटर थी और ये इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर थी। तो इसको जोड़ के रख दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ जुड़ गई, 5 सेंटीमीटर यहाँ भी हमारी ऐड हो गई। तो इससे क्या हो गया, ये क्यूबॉइड बन गया। अब जो क्यूबॉइड बना है ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई, यानी कि 15 5 और 5 निकाल दो। सरफेस एरिया क्या होता है फार्मूला 2LB BH प्लस HL। LBH की तुम्हें वैल्यू फाइंड पता ही है, इसमें रखो, जो भी सोल्व करके आएगा डेट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कहता द लेंथ ऑफ हॉल, कोई हॉल है हमारे पास, इसको ऐसे रखते हैं, द लेंथ ऑफ हॉल, कोई कमरा है, उसकी जो लेंथ है दिस इज एल एंड दिस इज बी। कहता सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ। देखो जो फ्लैट रूफ और फ्लोर यानी फर्श और छत, फर्श और छत कैसी होती है, आयताकार, उन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होता है, एल एल इंटू बी, उसका ट्वाइस, इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें, ठीक है, सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। चलो जी, देखो एरिया छत का एल बी, रूफ का एल बी, तो ये तो हो गया ट्वाइस एल बी, इक्वल टू इसका तुम्हें पता ही है 2l प्लस बी इंटू एच। तो हाइट फाइंड आउट करनी है, 2 से 2 कट गया, एल और बी रख दो, 20 इंटू 16, 20 प्लस 16 एच, ये 320 हो गया, नीचे आ गया 36, जो भी इसको डिवाइड करके आएगा डेट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें कहता है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा जो पिंक कलर का दिख रहा है इसी टाइप का होता है, उसकी डायमेंशंस हमें गिवन है 2, 3 और 4, यानी कि 2x, 3x और 4x। ये हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया हमारा H। तो इस टाइप से हमारी L B H आ गया। आगे कहता है द डिफरेंस बिटवीन अ कोस्ट कवरिंग इट विथ सीट, इसको सीट से कवर करने के लिए, यानी जैसे गिफ्ट रैप करते हैं हम चारों तरफ से, तो क्या होता है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालो पहले। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स तो क्या होता है 2 इंटू में एल बी यानी कि 6x स्क्वायर, बी एच 12x स्क्वायर और एच एल 8x स्क्वायर, 2 ये 26x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये हो गया 52x स्क्वायर। आगे कहता है इसको जो हम शीट से कवर करते हैं तो 4 रुपये के रेट से, अब कोस्ट निकाल दो एट द रेट 4, ठीक है, तो 4 इंटू में 52x स्क्वायर, और 4.5 रुपये के रेट से तो कोस्ट एट द रेट 4.5, तो हो जाएगी 4.5 इंटू 52x स्क्वायर। इन दोनों कोस्ट का डिफरेंस दे रखा हमें 416। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बड़े वाली जो रेट थी 4.5 इंटू 52x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 52x स्क्वायर इज इक्वल टू 416। तो 52x स्क्वायर कॉमन आ गया, 4.5 माइनस 4, 416 हो गया। तो 52x स्क्वायर इंटू 0.5, 416, 0.5 का मीनिंग 1/2 भी लिख सकते हो आप। तो x स्क्वायर हो जाएगा 416 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 52 नीचे, 52 से इसको डायरेक्ट काट दो 8, ये आ गया हमारे पास 16, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। फाइंड क्या कर रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बॉक्स। तो ये जो वैल्यू आई है ये 2x में रख दो, 3x में रख दो और 4x में रख दो, तो L B H तुम्हारे तीनों हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट में कहता है इस स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल कैसा है, L B एंड H तीनों दे रखे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग ऑफ इट्स फ्लोर एंड वॉल, ऊपर से तो खुला ही होता है, तो फ्लोर पे और वॉल पे इसकी सीमेंट करने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो एरिया निकालने, तो लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल एरिया टू बी सीमेंट, क्या हो जाएगा, फ्लोर प्लस 4 वॉल्स ऑफ स्विमिंग पूल। फ्लोर क्या हो गया एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ पर एल बी एच की वैल्यू रखो, सोल्व करो, इतने मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। नाउ कोस्ट क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, जो भी आएगा डेट विल बी योर आंसर, इतने रुपीज। इसको आप अपने आप करोगे आगे। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहता है, अच्छा क्वेश्चन है भी, कहता है ए स्मॉल ग्रीन हाउस है,
इंक्लूडिंग सब ग्लास से बना हुआ है, उसका बेस भी ग्लास से ही बना हुआ है, और उनको हमने टेप से चिपकाया हुआ है सारे एजेज को। दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ब्रेड्थ एंड दिस इज़ हाइट। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास, क्योंकि बेस में भी ग्लास लगा हुआ है तो फार्मूला हमारे पास है ही 2LB + BH + HL। तो यहाँ से तो एरिया ऑफ ग्लास तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब कहता है हाउ मच टेप इज़ नीडेड ऑन 12 एजेज। देखो 12 एजेज है हमारे पास, तो इसमें क्या फार्मूला है, जो 12 एजेज हैं उसमें 4 एजेज लेंथ के हैं प्लस 4 एजेज ब्रेड्थ के हैं प्लस 4 एजेज हाइट के हैं। LBH की यहाँ वैल्यू रखो, ये भी सेकंड वाला भी तुम्हारा पोर्शन हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में यह फार्मूला यूज करना है, फर्स्ट वाले में ये फार्मूला यूज करना है, और उसको कैलकुलेशन करनी है, उससे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लेंथ ऑफ क्लासरूम इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। अगर हाइट को हमने x मान लिया, यानी ये हो गई हमारी x, तो लेंथ हो गई हमारे पास 2x, ठीक है, ये हाइट हो गई। और ब्रेड्थ जो है 1.5 टाइम्स, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी भाई 1 × 1/2 × x, यानी कि 3/2x। आ गई LBH हमारे पास आ गई। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स, खाली 4 वॉल्स की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2L + B × H, ये हमें दे रखा है कॉस्ट, ये जो वैल्यू आई, अच्छा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स आ गई हमारे पास। तो ये कॉस्ट है, तो इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो वो भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा। तो ऊपर लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 179.20 अपॉन 1.6। इससे इसको डिवाइड कर दो, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा इधर। और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे किसकी 2L यानी कि 2x प्लस के 3x/2 और इनटू में x, ये जो भी यहाँ पर आया, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। और जो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो LBH में रख देना, LBH की डायमेंशंस हमारे पास निकल जाएंगी। देखो फिर बताता हूँ, ये जो कॉस्ट दे रखी है ये वाइट वॉश की टोटल कॉस्ट है, किस एरिया से, इससे, किस रेट से, इससे। तो जब इस टोटल कॉस्ट को इस रेट से डिवाइड करेंगे तो 4 वॉल्स का एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। 4 वॉल्स का एरिया आ गया तो हमने इक्वल रख लिया, बस यहाँ पे LBH की डायमेंशन जो हमने यहाँ फाइंड आउट करी हैं वो हमने यहाँ पुट कर दी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू फिर से इन तीनों में रख देना, यू विल फाइंड योर आंसर। नाउ लास्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ लेंथ, देखो यानी कि L + B + H 19 सेंटीमीटर दे रखा है, और कहता है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल के जो फार्मूला होता है वो होता है √L² + B² + H²। ये हमें 11 दे रखा है। अंडर अगर मैं हटाऊंगा तो L² + B² + के H², ये क्या आ जाएगा 121 स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर है। तो अब देखो ये हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है यहाँ से। अब क्या निकलवाना चाह रहा है हमसे कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया अभी हमसे निकलवाना चाह रहा है। देखो फार्मूला क्या होता है, L + B + H, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला निकालो भाई। क्या होगा L² + के B² + के H² इंटू 2LB + BH + HL, यही फार्मूला होता है। ये हमें पता है 19 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें पता है 121 प्लस ये क्या है हमारे पास सरफेस एरिया, ये क्या होता है सरफेस एरिया तो होता है प्लस सरफेस एरिया। तो 19 का स्क्वायर 361 121 इज इक्वल टू सरफेस एरिया। 361 को उधर ले जाओ और माइनस कर दो तो सरफेस एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसको ध्यान रखना, आ भी सकता है ये। तो इस तरह से हमारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं साफ साफ और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।